टोक्यो ओलंपिक और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टोक्यो ओलंपिक के प्रश्नों से। तो आपका पहला प्रश्न बन रहा है कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है? तो ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। इनसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य के निवासी हैं और इनका संबंध जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से है। इन्होंने टोक्यो में 87.5 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इनके पिता का नाम सतीश कुमार है और इनकी माता का नाम सरोज देवी है। इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया है, क्योंकि इनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 3 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता था। 2018 के एशियन खेल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 7वें व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया। बजरंग पुनिया ने टोक्यो में कौन सा पदक जीता? तो सी ऑप्शंस होगा। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रोंज मेडल जीता। बजरंग पुनिया भी हरियाणा राज्य के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान दौलत को 8-0 से पराजित करके कांस्य पदक प्राप्त किया। सेमीफाइनल में इन्हें अजरबैजान के पहलवान हाजी अली ने 5-2 से मात दिया और इन्हें 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अर्जुन पुरस्कार देकर इनके मान को बढ़ाया था। अर्जुन पुरस्कार भारतीय खेल क्षेत्र में दिए जाने वाला खिलाड़ियों को एक सम्माननीय पुरस्कार है। अगला प्रश्न है आपका, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और क्या हैं कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेले, एशियाई खेलों और एशियन कुश्ती में इन्होंने रजत पदक जीता था, जबकि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में इन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था बजरंग पुनिया ने। अगला प्रश्न है आपका कि टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन में किसने पदक जीता? तो आपका ऑप्शन होगा बी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो पीवी सिंधु तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं और इन्होंने रियो ओलंपिक में 2016 में भारत के लिए रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। वे ऐसा करने वाली भारत की एकमात्र महिला हैं जिन्होंने भारत को लगातार 2 ओलंपिक में कोई पदक दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक भारत के लिए किसने प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए मीराबाई चानू। मीराबाई चानू मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ये ऐसा करने वाली भारत की मात्र दूसरी महिला हैं, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले 2008 के सिडनी ओलंपिक में यह कारनामा किया था और जिस कैटेगरी में ये खेल खेलती हैं उस कैटेगरी का नाम है 49 केजी कैटेगरी, मीराबाई चानू के लिए है। इनमें से किस पहलवान ने भारत के लिए रजत पदक जीता है? तो आपका ऑप्शन होगा ए रवि दहिया। रवि दहिया 57 किलोग्राम वर्ग में रूसी ओलंपिक समिति के खिलाड़ी जेउर यूओगिव से फाइनल में पराजित हो गए। सुशील कुमार के बाद रजत पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं कुश्ती में इनसे पहले केडी जाधव ने भारत के 1952 के हेलसिंकी में कांस्य पदक जीतकर भारतीय ओलंपिक में पदकों की शुरुआत की थी व्यक्तिगत स्पर्धा में। इससे पहले सुशील कुमार 2008 में कांस्य और लंदन ओलंपिक में 2012 में रजत जीता। इसके अलावा योगेश्वर दत्त लंदन ओलंपिक और रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने भी भारत के लिए कांस्य पदक कुश्ती के क्षेत्र में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न आपका बन रहा है कि भारतीय हॉकी टीम कितने वर्षों बाद ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए 41 वर्षों के बाद भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में भारत के लिए कोई पदक प्राप्त किया है। आइए इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक भारत 12 पदकों को जीत चुका है, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य। लास्ट में उन्होंने 1980 के मास्को ओलंपिक्स में पदक जीता था स्वर्ण, जबकि हाल ही में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारतीय झोली में 12वां पदक दिया। भारतीय ओलंपिक
में हॉकी ने अब तक सबसे अधिक पदक भारत के लिए जीते हैं और 2020 टोक्यो ओलंपिक शुभ रहा। लवलीना बोरगोहन कौन सा पदक जीता? तो सी, कांस्य पदक। लवलीना बोरगोहन असम राज्य की निवासी हैं और एक पेशेवर भारतीय मुक्केबाज हैं। इन्हें भारत सरकार ने 2000 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। शिव थापा के बाद ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये असम राज्य की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं क्योंकि और ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी मुक्केबाज खिलाड़ी भी हैं। हाल ही में राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया? ऑप्शन होगा सी, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार 91-92 में प्रारंभ किया गया था और पहले खिलाड़ी थे शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और अब तक 43 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अब ये पुरस्कार मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, अदिति अशोक किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन सी, गोल्फ। अदिति अशोक गोल्फ खिलाड़ी हैं और उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया और इनका संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न है आपका कि टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो यान क्योंग ने। ऑप्शन ए सही होगा। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि फर्स्ट चाइनीज खिलाड़ी हैं और अनास्तासिया रूस के खिलाड़ी हैं जो दूसरा पदक जीती और नीना स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीसरा पदक जीता और इन्होंने सभी ने 10 मीटर राइफल्स प्रतियोगिता में ये पदक प्राप्त किए हैं। नया प्रश्न है, भारत की ओर टोक्यो में पहला पदक किसने जीता? तो आपका होगा सी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला टोक्यो में कोई पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टोक्यो ओलंपिक के अंतिम दिन स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो आपका होगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। और बजरंग पुनिया ने भी जीता लेकिन उन्होंने कास्ट, तो इसका ऑप्शन होगा बी प्रश्न के अनुसार। 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ऑप्शन बी सही होगा, पेरिस में। टोक्यो ओलंपिक की सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो मोमोजी निशिया जिनका उम्र 13 वर्ष 330 दिन ही है, जबकि कुवैत के अब्दुल्लाह अल रशीद 58 ईयर्स के निशानेबाज कांस्य पदक जीते हैं और लॉरेल हवर्ड न्यूजीलैंड की ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 43 वर्ष है और ये ओलंपिक खेलने वाले न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था? तो ऑप्शन होगा डी, रूस। रूस के खिलाड़ियों को इस ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया गया था, तो रूस के खिलाड़ी रूस के झंडा तले नहीं खेल रहे थे जबकि ROC के झंडा तले भाग ले रहे थे। नया प्रश्न है कि नए शामिल किए गए खेल कौन कौन से हैं? तो 5, कराटा, बेसबॉल, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इन 5 खेलों को इस बार ओलंपिक में जगह दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने टोक्यो ओलंपिक में कितने डॉलर खर्च किए? तो ऑप्शन सी 1.7 बिलियन। वर्तमान में IOC के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। अब तक भारत ने कितने ओलंपिक में पदक जीते हैं? तो ऑप्शन सी 35 पदक भारत ने अब तक ओलंपिक में जीते हैं टोक्यो ओलंपिक को मिलाकर। हॉकी में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक, जबकि वेट लिफ्टिंग में भारत ने 2 पदक जीते। 2008 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने इन पदकों की संख्या को 2 कर दिया है। अगला हम कुछ महत्वपूर्ण खेलों को देखते हैं तो उसमें आता है बैडमिंटन। बैडमिंटन में भारत ने 3 पदक जीते हैं। साइना नेहवाल 2008 में, ओलंपिक 2016 में रजत PV सिंधु और ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक PV सिंधु ने जीतकर बैडमिंटन में 3 पदकों की संख्या को कर दिया है। बॉक्सिंग से जुड़े हुए देखते हैं तो अब तक भारत ने बॉक्सिंग में 3 पदकों को जीता है। 2008 की बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह, 2012 के ओलंपिक में NC मैरी कॉम और 2020 के ओलंपिक में लवलीना बोरगोहन ने ऐसा किया है। कुश्ती में भारत ने अब तक 5 पदकों को जीता है और भारत की पदकों की शुरुआत भी कुश्ती से होती है। 1952 के हेलसिंकी में KD जाधव ने जीता। 2008 और 2012 के लंदन ओलंपिक और रियो ओलंपिक में सुशील कुमार ने भारत को इस क्षेत्र में पदक दिलाई। इसके अलावा योगेश्वर दत्त 2012 के लंदन ओलंपिक में और साक्षी मलिक 2016 के
ओलंपिक में रियो के कांस्य पदक दिया, जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने भारत को रजत पदक दिलाकर पदकों की संख्या 5 कर दी। निशानेबाजी 2012 में भारत के गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता, जबकि 2012 में ही राज्यवर्धन राठौर ने रजत पदक जीतकर भारतीय टीम को रजत पदक दिलाया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक किसी भी भारतीय द्वारा जीता गया पहला इंडिविजुअल मेडल था और राज्यवर्धन द्वारा रजत पदक पहला इंडिविजुअल मेडल था। लॉन टेनिस में 2096 के अटलांटा ओलंपिक में एकमात्र लिएंडर पेस ने भारत के लिए यह पदक जीता है। एथलेटिक्स में 3 पदक, सबसे पहले 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 रजत पदक जीते और 100 साल बाद नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय ओलंपिक की स्वर्ण की आकांक्षा को पूरा कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।